अब देखते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, है ना। पीसीए लिख देता हूँ सीधा, पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये क्या होता है, क्यों इनिशिएट किया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन को? कोई बैंक है, आरबीआई क्लर्क। वो हम्म। हो सकता है कि डिफॉल्ट करने, हाँ ठीक है, हाँ। बैंक ही डिफॉल्ट कर जाए, बैंक ही इंसॉल्वेंट हो जाए, सभी कुछ हो सकता है ना, बैंक रन हो जाए, बैंक करप्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। इस केस में इससे आने से पहले ही आरबीआई सावधान करता है ना, सावधान ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना। यस सर। करेक्टिव मेजर्स। ठीक है, हाँ तो करेक्टिव मेजर्स लिया तो इसको बोल दिया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ठीक है, चलो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। तो इसमें क्या होगा, यदि मान लो एक्शन ले लिया तो क्या क्या होगा, ये बैंक ब्रांचेज ओपन कर सकता है फ्रीली? नहीं। नहीं, नहीं नहीं नहीं। कर सकता। रेस्ट्रिक्शन होगा। ठीक है चलो, क्या डिविडेंड दे सकता है ये? नहीं। नहीं नहीं। नहीं। ठीक है, तो बाकी सारा चीज तुम देखना क्या क्या नहीं कर सकता है। किस केस में क्या चीज चेक करेगा ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन देखने के लिए, इनिशिएट करने कोई कंडीशन होगा ना। तो क्या क्या होगा, एक कैपिटल रिस्क वेटेड हम्म। असेट रेशियो, हम्म। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, है ना। ये क्या होता है, कैपिटल टू रिस्क जितना रिस्क है वेटेड। उसके प्रोपोर्शन में कुछ कैपिटल रखना पड़ेगा। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो कि मैं टोटल 100 रुपीज लोन दिया हूँ, ठीक है। इसमें तो कुछ कोलेट्रल वाले होंगे तो सिक्योर्ड है, कुछ तो अनसिक्योर्ड होंगे ना। हम्म। तो हम्म। अनसिक्योर्ड मान लो कि मैंने 40 रुपीज दिए, ठीक है। 40 रुपीज जो सो अनसिक्योर्ड है, तो इसका बोला जाए कि 10% जो सो सी ए आर होना चाहिए, CRAR दोनों एक ही चीज है, ठीक है। 10% होना चाहिए, मतलब 4 रुपीज हमको अलग से रखना है, ठीक है। तो 4 रुपीज कैपिटल रखना है अगेंस्ट दिस 40 रुपीज रिस्क। समझ में आया? यस। यस। इसी को कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी बोलते हैं, या कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं, ठीक। दोनों सेम चीज है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, एनपीए, है ना। और तीसरा क्या होता है, लीवरेज। लीवरेज क्या होता है? एक्स्ट्रा पैसे। लेवरेज लोन हाँ, पड़ा था ना हमने। लीवरेज क्या होता है? हाँ, लीवरेज मतलब होता है लोन, कितना हम लोन लिए हैं इसलिए ना, ताकि हम इन्वेस्ट कर सकें, हम्म। ठीक है। इसको लीवरेज बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीज देखता है। अच्छा, मैंने वहां पे शायद कुछ अलग लिख दिया होगा, तो शायद सुधार लेना, ठीक है, मुझे याद नहीं है क्या मैंने लिखा है। तो उसे एक बार करेक्ट कर लेना, यहाँ पे लीवरेज होना चाहिए। चलो, ये केस में अच्छा, ऐसे क्या ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन सभी केस में इन्वोक कर सकते हैं? स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में इसको इन्वोक किया जा सकता है या नहीं? यस सर। आरआरबी के केस में? नहीं। और पेमेंट बैंक के केस में? नहीं, नहीं तो पेमेंट में रहने तो दो। कौन तीनों के आएगा। केस में, तीनों के केस में नहीं। ओके। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन तीनों के केस में नहीं इन्वोक किया जा सकता, ठीक है। हम्म। पहले 4 मेजर्स था, 2023 में सर्कुलर निकाला था, उसके हिसाब से मात्र अब 3 मेजर्स रह गए थे, क्या क्या था? तो बता कैपिटल रहे, एडिक्वेसी रेशियो, लेवरेज था, और एक एनपीए। एनपीए था। एनपीए, है एनपीए। ना। चलो, क्या और किस पे नहीं लगता है, मतलब तुम नहीं बोला, कोई दूसरा बोल रहा है? स्मॉल आरआरबी फाइनेंस पेमेंट स्मॉल बा फाइनेंस। पेमेंट बैंक और स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक, चलो। पेमेंट बैंक। हाँ ठीक है चलो। अच्छा, ये कमेटी जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रिकमेंड की थी ना, वो कमेटी का नाम था बिमल जलान कमेटी। बिमल जलान कमेटी हम लोग किसी और से पढ़े थे, याद है किसी को? ये किसी और से रिलेटेड थी, कोई और टॉपिक से। कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हाँ हाँ, सही बात है, कंटिजेंसी फंड, है ना। चलो अब आते हैं बासेल नॉर्म्स, है ना। हाँ, क्या कितना बच गया, अभी टाइम है। चलो, तो बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, है ना।
यही होता है ना फुल फॉर्म BIS का? Yes. सही लिखा मैंने? बी सही है ये BIS का फुल फॉर्म? ऑफ होता है कि फोर होता है? फॉर होता है शायद, फॉर होता है, और होगा फ्रॉम ना, फॉर, फॉर। इंटरनेशनल सेटल। तो सोचो कितना हम लोग ये बाय डिफॉल्ट मान लेते हैं ना कि ये तो हम लोग को पता होगा। ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। इस बार जब वो क्या था, CSIR का एग्जाम था ना, तो उसमें कुछ ऐसा ही पूछा था और मैं ऐसे ही कंफ्यूज हुआ था कि अरे ये क्या पूछ दिया, ये तो मुझे आता है, लेकिन पता चला कि ऑप्शन में मैं गलत मार के आया था। ये हुआ है किसी के साथ? यस सर, बहुत बार। Yes, sir. फोर होता है, फोर होता है। ठीक है, चलो। ये कब बना था? 1930 में। 1930 मतलब वर्ल्ड वार कौन सा, वन या टू से पहले? टू से पहले। वर्ल्ड वार वन के बाद, पहले। टू से पहले, है ना? Yes, sir. 1930, इकोनॉमिक 1930 में कोई की इवेंट तुम्हें याद है क्या? यस सर, रिसेशन चल रहा था। Disobedience movement. 1930 में Civil वो disobedience, correct. वो Civil क्या disobedience. बोलते, क्या चल रहा था? वन में हुआ था ना? टेबल हो रही थी ना कॉन्फ्रेंस वाली। Okay, सिविल sir. हाँ, civil डिसोबीडियंस। disobedience, incorrect. हम्म हाँ जब ठीक है, सब साथ एजिटेशन साथ में हुआ चल रहा था। था, सब साथ साथ चल Second रहा round था। table conference. ठीक है। वर्ल्ड वाइड में हाँ, सब इकोनॉमिक ही साथ हो साथ गया हो रहा था। था। हम्म, चलो। चलो, याद है। ठीक है। तो इन लोग बनाया था बैंक सुपरवाइजरी कमेटी। ठीक है, जिसी को हम लोग बासेल नॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, चलो। इसमें तीन फ्रेमवर्क आया अभी तक, उसकी बात करते हैं। पहले बासेल वन, ये क्या होता है? इसमें क्या बोला था पहले कि मिनिमम कैपिटल तो तेरे पास कुछ होना चाहिए, है ना? ठीक है, कि मिनिमल कैपिटल रिक्वायरमेंट कुछ होना चाहिए, और ये किसके टर्म में होना चाहिए? CRAR। ये तो समझ में आएगा ना CRAR क्या है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो टीयर वन, ये वन रखते हैं, और टीयर टू। टीयर वन मतलब ये Simple. ज्यादा कोर कैपिटल है। ठीक है, मतलब ये कोर कैपिटल है बैंक का। कोर कैपिटल मतलब कि इजिली लिक्विडेट कर सकते हैं ना। इजिली लिक्विडेट किसे कर सकते हैं? इक्विटी को, है ना? बैंक का अपना इक्विटी, उसको लिक्विडेट कर सकता है ना। इसने कुछ अपना डिस्क्लोज करके रखा है कि रिजर्व है मेरा, जिसको लोग सब जानते हैं, तो लिक्विडेट करना आसान हो जाएगा ना। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया टीयर वन, है ना? आता है टीयर टू। ये सप्लीमेंट्री कैपिटल है, इसको लिक्विडेट करना दिक्कत होता है। ठीक है, इजिली इजी नहीं है। क्यों? जैसे मान लो हम कोई लोन दिए हैं, लेकिन वो रिकवर नहीं हुआ है काफी समय से, तो उसको क्या तुरंत रिकवर कर सकते हैं? नहीं। नहीं कर सकते ना, हम्म, क्योंकि रिकवर नहीं हो रहा है, तभी तो हम लोग इसको बताए हैं। ठीक है, तो लोन लॉस जो हो रहा है ये भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो ये सब हो गया। ठीक है, सप्लीमेंट्री है और इसको इजिली लिक्विडेट नहीं किया सकता। ये तो हुआ बेसल वन, है ना? अब आते हैं बेसल टू। ये क्या बोलेगा बेसल टू? एक मिनट, ये थोड़ा कंपेरिजन में आसान होगा। ठीक है, हाँ, टू आएगा। टू क्या बोलेगा कि मिनिमम कैपिटल तो तुमको अभी रखना ही है, हम्म, लेकिन अब तुमको ये भी बताना है ना कि कितना बैंक का रिस्क है, ये डिस्क्लोज करना है RBI को। हम्म, ठीक है, डिस्क्लोज तो करने से काम नहीं चलेगा, तो रिस्क मैनेजमेंट रोड मैप भी देना है। ठीक है, ये समझ में आया? यस सर। तो मिनिमम कैपिटल अभी भी है, रिस्क डिस्क्लोज करना है बैंक को, किसको डिस्क्लोज करेगा? RBI को। और तीसरा रिस्क मैनेजमेंट रोड मैप भी देगा। ठीक है, ये बेसल थ्री था, सॉरी बेसल टू था ये। अब आया बेसल थ्री, है ना? हम्म, ये क्या क्या बोलेगा वो देखना। ठीक है, इसको ना याद रखने के लिए मैं तो CFL याद रखता हूँ। ठीक है, CFL बल्ब होता है ना। हम्म, ठीक है, तो पहले आया कैपिटल। ठीक है, तो दो कैपिटल का बात किया। एक तो हुआ कैपिटल कंजर्वेशन बफर, सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक तो कैपिटल कंजर्वेशन बफर, दूसरा हुआ काउंटर कैपिटल कंजर्वेशन बफर, है ना?
इसका मतलब क्या होता है? काउंटर साइक्लिकल होना चाहिए यार कंजर्वेशन। एक मिनट, सारे मिट जाते हैं। काउंटर साइक्लिकल कंजर्वेशन, कैपिटल बफर। कैपिटल बफर, हाँ कैपिटल कंजर्वेशन बफर, ये कब होगा? जैसे मान लो कि एक बैंक है और इकोनॉमी बूम फेज में है, तो क्या होगा? इसको प्रॉफिट होगा ना। हम्म ठीक है, तो इसका कुछ मिनिमम प्रॉफिट इसका यहाँ पे कंजर्व करते जाना है, ठीक है, अच्छे वाले फेज में, ठीक है, काफी ज्यादा, ठीक है। जैसे बूम फेज में तो जितना करता उससे थोड़ा ज्यादा करना है। जैसे मान लो 10% करता तो 2% और करना है। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अब काउंटर साइक्लिकल क्या होता है देखो तो, कि जब बूम हो रहा है उसमें कंजर्व करो, और जब डाउन हम्म पीरियड चल रहा है उसमें उसको इन्वेस्ट करो। समझ में आया? तो देखो तो यस ये क्या हो रहा है, काउंटर कर रहे हैं ना हम लोग इसको। ठीक है, तो ये हो गया काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो दूसरा आते हैं फंडिंग, है ना, सी हो गया ना। अब आते हैं फंडिंग। फंडिंग में कुछ नहीं है, इसके पास इनफ फंड होना चाहिए, ठीक है, ताकि ये स्टेबल फंड रहे। ठीक है, ये स्टेबल रहे, इसके लिए स्टेबल फंड्स होने चाहिए इसके पास, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। चौथा था लीवरेज। लीवरेज तो हम लोग देख चुके हैं। हम्म ठीक है, कि लीवरेज रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, इसमें कुछ ज्यादा खास है नहीं। एक आता है लिक्विडिटी, है ना, एल दो बार है। एक आया लिक्विडिटी, उसके पास जो लिक्विडिटी होना चाहिए ना वो 30 डेज का होना चाहिए, मतलब 1 मंथ का। ये प्रोविजन था। ये समझ में आया सबको? बासेल 1 2 3। यस सर। Yes, sir. काफी कॉम्प्लेक्स लगता है वहां पे, मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक और करके थोड़ा रिवाइज करेंगे जितना हो गया है, ठीक है। चलो, अतः डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक, है ना। Yes. ये क्या होता है? आरबीआई मतलब कुछ बैंक टू बिग टू फेल, ये होता है ना। Too Yes, big to हाँ, fail. हम्म इसी का अल्टरनेट नाम है, तो किस बेसिस पे डिक्लेयर किया जा सकता है इसको? capital, ब्रांचेस उसकी वॉल्यूम risk बहुत weight, ये होगा बड़ा। अरे दो, एक ही कंडीशन होता है, यदि इसका जो ट्रांजेक्शन है वो, इसका वैल्यूएशन जो 2% ऑफ जीडीपी के हो, ठीक है, तभी कर सकते हैं, इसके पास जो इतना ये हो, ठीक है। एक मात्र क्राइटेरिया यही है और कोई क्राइटेरिया नहीं। हम्म 2% ऑफ जीडीपी। देखो जैसे मान लो कोई एचडीएफसी बैंक है, इसका इंटरलिंकिंग इतना हो गया है इकोनॉमी के साथ ना, कि ये लगभग 2% ऑफ जीडीपी के बराबर हो इसका कैपिटल, ठीक है। इतना इंटरलिंकिंग हो गया है कि इसको अफेक्ट हुआ तो पूरा इकोनॉमी को अफेक्ट होगा। हम्म ठीक है, तो क्या हुआ, इसे इससे सिस्टमेटिक रिस्क ज्यादा है ना, हम्म इसीलिए रेगुलेशन भी ज्यादा चाहिए, टाइटर रेगुलेशन चाहिए, है ना। हम्म ठीक है, इसी टाइटर रेगुलेशन के लिए आया डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक। अब समझ में आया? यस सर। और ये Yes. कौन डिक्लेयर करता है? तो आरबीआई। आरबीआई ठीक है, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं सर। ठीक है, अब ये 5 बकेट में डिवाइडेड है, ठीक है, 5 बकेट है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, यही तीन है अभी, ठीक है। ये तो 5वें नंबर पे है और ये 3 नंबर पे है, ठीक है। तो जितना बढ़ते जाता है उतना और टाइटर रेगुलेशन। ठीक है ना। यस हाँ सर। मुझे पता है 8 बज गए हैं, ठीक है, बस एक बार इसको यहाँ तक रिवाइज करा दूं, उसके बाद छोड़ दूंगा। तब 5वें नंबर पे मतलब पहले नंबर पे कौन है फिर? कोई नहीं है, बाकी सब वैकेंट है। 5 वाले पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा ना कंपेयर हाँ टू बस, 3। नहीं 1 पे ज्यादा रिस्ट्रिक्शन होगा। सबसे हाँ अच्छा। ठीक है, मतलब 1 दो 2 ही 3 खाली है। 4 5 है ना, तो 5 में है एचडीएफसी और आईसीआईसीआई। ठीक है, और यहाँ पे एसबीआई। ठीक है, ये सब ब्लैंक है। ठीक है, हम्म, और जैसे जैसे जाते हैं रेगुलेशन, टाइटर रेगुलेशन होते जाएगा। ठीक है, चलो मैं अभी यहीं खत्म करता हूँ, जब आएंगे ना तो एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हम्म। ओके। चलो, मैं रहता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।